पत्नी, मैंने बर्थडे गिफ्ट में गहने मांगे थे और तुमने दिया एक खाली डिब्बा। पता है कितनी शर्म आई मुझे आज पार्टी में। पति, इसलिए तो दिया। पत्नी, मतलब पति, अरे पगली, शर्म और लाज तो औरत का गहना होता है। अब पति को बहुत शर्म आ रही है क्योंकि अब वो बिना कपड़ों के बाहर घूम रहा है। एक बूढ़ी औरत फिल्म देखने गई। हर 15 मिनट बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को मुंह लगाती और फिर वहीं रख देती। पास बैठा पप्पू ये देखकर गुस्सा हो गया। उसने बोतल उठाई और एक ही बार में खाली कर दी और इतराते हुए बोला, ऐसे पी जाती है आंटी जी कोल्ड ड्रिंक। बूढ़ी औरत, लेकिन बेटा, तुमसे किसने कहा कि बोतल में कोल्ड ड्रिंक थी? मैं तो इसमें पान थूक रही थी। हो गया खुश। पति, दंगल फिल्म देखकर आया और गुटखा खाकर दंगल फिल्म का गाना ऐसी दाकड़ है, ऐसी दाकड़ है, ऐसी दाकड़ है घर में गुनगुना रहा था। मुंह में गुटखा होने के कारण सुनाई कुछ ऐसे दे रहा था कि ऐसी डाकण है, ऐसी डाकण है, ऐसी डाकण है। ये बीबी ने सुन लिया। पति का इलाज आईसीयू में चल रहा है। हास्य खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए देखते रहें जोक्स फॉर कॉम। हिंदी टाइपिंग में शुरू से ही कमज़ोर था, पर आज तो मुझसे ज़्यादा गड़बड़ हो गई। बीबी को मैसेज भेज रहा था, प्रियतमा की जगह प्रेत आत्मा टाइप कर दिया। सेंड हो गया। सुबह से भूखा हूँ, चाय भी नहीं मिल पीने को। यूपी में एक रोमियो खुले सड़क पर सड़क फिल्म का गाना गाते गाते जा रहा था। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। आज वो लड़का थप्पड़ पे थप्पड़ खाकर बहरा हुआ है क्योंकि हर चौराहे पर आंटी रोमियो दल ठहरा हुआ है। मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुन रहे थे। सीएम, कितने बच्चे हैं? व्यक्ति, मेरे 4 लड़के हैं। सीएम, क्या करते हैं? व्यक्ति, पहला BTH MBA, दूसरा MCA, तीसरा MBA BEd विद TET क्वालिफाइड और चौथा चोर है। सीएम, तो चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? व्यक्ति, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बात करने के तरीके जरा गौर से सुनिए। भगवान से हाथ जोड़ के आंख बंद करके, गुरुदेव से नज़र झुका के, माँ से खुलकर, पिता से आदर के साथ, भाई से दिल खोल कर बात करो, बहन से प्यार से, बच्चों से लाड दुलार से, दोस्तों से हंसी मजाक से और पत्नी से बात करने के तरीके की खोज अभी चालू है। अगले दिन दूसरी बहन के घर गया। दूसरी बहन ने भी ऐसा ही किया। जितनी रकम जेब में थी उतनी रकम अपने पास से मिलाकर वापस बाई के जेब में रख दी। विदा लेते वक्त बाई ने बहन को 2000 रुपये दिए। तीसरे दिन छोटी बहन के घर गया। इस बहन ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। जेब देखी और उतनी ही रकम अपनी ओर से बाई के जेब में रख दी। बाई ने यहाँ भी विदा लेते वक्त 2000 रुपये दिए। अब कमेंट करके बताओ कि बाई के पास कुल कितने पैसे हुए। सही पकड़े हैं। पुलिस ने 3 शराबियों को नदी किनारे फसाद करते हुए गिरफ्तार कर जज के सामने पेश किया। जज, पहले शराबी से, तुम नदी किनारे क्या कर रहे थे? पहला शराबी, जज साहब ने, मैं नदी में कंकर फेंक रहा था। दूसरा शराबी, जी मैं कंकर फेंकने में इसकी मदद कर रहा था। जज तीसरे शराबी से, अब तुम मत कहना कि तुम भी इनकी मदद कर रहे थे। तीसरा शराबी, जी साहब, क्योंकि मैं ही कंकर हूँ।
पाउडर खाकर बनाई हुई बॉडी, जमीन बेचकर आया हुआ पैसा और फेसबुक पर पटाई हुई छोरी कभी नहीं टिकती। मजा आया। शर्मा जी काफी दिनों बाद मिले। मैंने खैरियत पूछी तो कहने लगे, मैं तो बच्चे ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। कहीं भी मुझे किसी भी सुंदर महिला से बात करते देख लें, फट से आकर बोलते हैं, बुआ जी नमस्ते। दो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी एक विदेशी उनके पास पहुंचा और उनसे अंग्रेजी भाषा में बात करने लगा। दोनों ड्राइवर बेवकूफ़ की तरह उस विदेशी के चेहरे को देखते रहे। विदेशी समझ गया कि दोनों को अंग्रेजी नहीं आती। अब उसने वही प्रश्न उनसे स्पेन की भाषा में स्पेनिश में पूछा। दोनों फिर बेवकूफ़ों की तरह विदेशी के चेहरे की तरफ देखते रहे। तीसरी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे रूस की भाषा में रशियन में पूछा। दोनों का वही हाल रहा। चौथी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे जर्मनी की भाषा जर्मन में पूछा। दोनों फिर से वैसे ही उसका चेहरा ताकते रहे। आखिरकार तंग आकर विदेशी चला गया। ड्राइवर ने कहा, यार हम लोगों को भी अपनी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, हमारे काम आएगी। पहले वाले ने एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, उसको 4 आती थी, उसके कोई काम नहीं आई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जापान में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था जो, दूसरे का नाम था वो। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज़ लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। गुरुजी हिस्ट्री जानते हो? लड़का, हाँ थोड़ा थोड़ा। गुरुजी, गांधी जी के बेटे का क्या नाम था? लड़का, दिनेशन। गुरुजी, ये कौन है बे? कहाँ से सीखे ये सब? क्या यही सब पढ़ाया गया है तुम्हें? बेवकूफ़। लड़का, बेवकूफ़ क्या, हमें तो बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। गांधी जी इज फादर ऑफ द नेशन। 90 साल का बूढ़ा और 18 साल की लड़की ने शादी कर ली। मीडिया ने लड़की से पूछा कि इनमें आपको शादी लायक क्या दिखा? लड़की, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। लड़की